चलिए आज हम लोग फिर नए टॉपिक पे आते हैं। पिछली क्लास में हम लोग देख लिए थे और ये इस क्लास में बताए थे कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। क्या कर रहे हो? चलिए समझे। तो मिट्टी के बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये वो सब देखेंगे। समझे? वैसे ही छोटा छोटा ट्रिक भी इसमें रहेगा, छोटा छोटा क्लू भी रहेगा, छोटा छोटा और प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बन जाएगा। और हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में, बीपीएससी से लेके पीसीएस से लेके हर एक कलर का स्टाफ का सब एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। इससे मिट्टी से 1 नंबर का क्वेश्चंस। तो देखते हैं। सबसे पहले ये इतना जो लिखा हुआ उस पर भी फोकस नहीं कीजिएगा आप लोग, खासकर यूट्यूब वाले। आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले ये समझने के लिए कि है क्या, मिट्टी है क्या। तो मिट्टी जो है, मिट्टी है जो उर्दू का शब्द है, ठीक है। और मृदा है जो हिंदी का शब्द है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉइल, ठीक है। तो इसका निर्माण होता कैसे है, ठीक है। इसका निर्माण होता कैसे है, तो हाँ यहाँ देखिए, इधर अभी कुछ नहीं देखिएगा, यहाँ देखिएगा। देखिए इसका निर्माण होता कैसे है भाई, निर्माण देखना है। तो निर्माण होता है जो दीर्घकालीन क्षयन प्रक्रिया से, दीर्घकालिक क्षयन प्रक्रिया। क्षयन मतलब किसी का क्षय होना, घिसना। तो किस चीज का क्षयन होता है भाई? तो चट्टान का, पर्वत का, पठार का, सबका क्या होता है? बहुत लंबा दीर्घकालीन समय, मतलब करोड़ों करोड़ों साल तक, लाखों साल तक क्या होता है? क्षयन होता है। पानी पड़ने के कारण, तूफान के कारण, हीट के कारण, तापमान के कारण क्या होता है? क्षयन होता है। उसको धीरे धीरे टूटता है कण के रूप में। कैसे टूटता है? कण के रूप में। जैसे किसी छत पर से पानी गिरता है, देखते हैं जहाँ पनिया गिरता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है धीरे धीरे। तो वैसे ही बहुत लंबा समय तक ये प्रक्रिया चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्षयन होता है। तो क्षयन होकर डायरेक्ट मिट्टी बन जाता है? नहीं, क्षयन के बाद बनता है मिश्रण, ठीक है। क्षयन के बाद बनता है क्या? बालू। छोटा छोटा कण में डिवाइड होता है, छोटा छोटा कण में डिवाइड होता है। तो वही कणों का जो मिश्रण रहता है ना, जो कणों का जो मिश्रण होगा, यहाँ देखिए, जो कणों का मिश्रण होगा वो क्या होगा? मिट्टी का निर्माण करेगा। अब देखिए मिश्रण जो है किस चीज का है? कण का। कैसा कैसा कण होगा इसके बारे में सोचेंगे। कैसा कण? तो 2 तरह का कण, एक कार्बनिक कण, एक अकार्बनिक कण। कार्बनिक कण में क्या होगा? जिसमें कार्बन का मात्रा होगा। अकार्बनिक में क्या होगा? जिसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर होगा या ना होगा, ठीक है। तो कार्बनिक कण जो होता है वो होता है जीवों के अवशेष या मृतक चीज से जो बनता है। जैसे पेड़ पौधा, इंसान, जानवर, हड्डी उड्डी गल सड़ के जो बनता है वो क्या है? कंपोस्ट होकर जो बनता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो लंबा समय तक जो अवशेष सड़ गल के जो बनता है ना, हाँ अपघटन होके, ठीक है। और ये जो अकार्बनिक कण है, जैसे गाद हो गया, मतलब बालू का टुकड़ा हो गया, बालू बन गया जो गाद हो गया, बालू हो गया, और बजरी हो गया। बजरी मतलब बड़ा बड़ा कंकड़ टाइप में होता है, ठीक है। तो ये सब दोनों जब मिल जाता है तब क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। यही दोनों मिलेगा ना। और खाली जैसे पत्थर के चूरे रहेगा तो क्या बन जाएगा? तो बालू ना बन जाएगा। तो बालू तो मिट्टी नहीं होता है, सबको पता है। कंकड़ मिट्टी नहीं होता है। तो मिट्टी बनने के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों कण मिलता है। कार्बनिक कण जो जीव जंतु पेड़ पौधा के सड़ गल के कंपोस्ट होने के बाद जो छोटा छोटा कण बनता है वो होता है। और इसमें क्या होता है? जो पहाड़ पठार से टूट टूट के बनता है वो होता है। अब ये देख लिए। अब इसके बाद समझेंगे, एक बार इसको फिर से देख लीजिए आप लोग। मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? दीर्घकालीन क्षयन प्रक्रिया से, मतलब बहुत लंबा समय तक क्षयन प्रक्रिया होगा तब होगा। क्षयन होके क्या होगा? कण बनेगा, कण बनेगा। तो कण से मिश्रण बनेगा। कण से क्या बनेगा? मिश्रण। कितने तरह का कण होगा? 2 तरह का, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। समझे? अब देखिए इसके बाद अब आते हैं परत पे। मिट्टी का जो परत बनता है, जब मिट्टी बन गया तो कितने तरह का मिट्टी बना, कितना उसका परत होगा, ठीक है। उसको परत के लिए, इसका परत के लिए देखिए, यही परत को, जो परत होता है मिट्टी का, उसको होराइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? होराइजन। इंग्लिश वर्ड है, या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल कहते हैं ना कि अपना प्रोफाइल दिखाइए। कैसे आप प्रोफाइल भाई? IAS IPS फलना जगह इस जगह काम के जो भी है वो गुण है, ठीक है। एक तरह का परत हो गया, होराइजन हो गया, या सॉइल प्रोफाइल इसको बोलेंगे। इसमें क्या क्या है? अब ये देखिएगा, ये जो है बॉक्स बनाए हैं
ये परत बाई परत बनाए हैं। तो इसके परत के दर से देखा जाए तो 5 होता है। क्या मुख्यतः 5। कौन कौन? ओ ऊपर में, नीचे में R और 3 को बीच में ABC। अब ये होता क्या है ये जानेंगे, ठीक है। होता क्या है जो जानेंगे। तो सबसे पहले हम O पे आते हैं, सबसे ऊपर O मतलब होता ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक होगा वो क्या होगा, बहुत पतला लेयर होगा, सड़ के गल के क्षय होके जो बनता है ये वाला कार्बनिक कण, वही क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक वही कहलाएगा। तो इसी में पाया जाएगा ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। ह्यूमस मतलब कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी को नमी बरकरार रखता है, नमी बनाने में मदद करता है, ठीक है। आइए, तो सबसे ऊपर वाला लेयर को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक ओ, ठीक है। ओ मतलब ऑर्गेनिक। जैसे जंगल है, जंगल से क्या हुआ, पत्ता ऊपर से पेड़ झड़ के गिरा, ठीक है। तुम है कुत्ता पाला या कोई जानवर पाला, पशु पाला, उसका डेथ हुआ, उसकी छोड़ दिया, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, तो क्या बन गया, हाँ, ठीक है। तो वही सब छोटा छोटा कण जो होता है क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। अब देखते हैं A, B और C, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। जो A है, A में छोटे पौधे को, छोटे जीव का स्थान होता है। छोटा पौधा मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं ना, धान, गेहूं, छोटा छोटा पुदीना, मुरई, गजरा, जो भी वो सब क्या आता है, छोटा पौधा में आता है। ये सब किस में आता है, तो ए में, ए वाला पार्ट में ये सब का खेती किस में होगा, ए वाला पार्ट में। और क्या होगा, मूस, चूहा जानता है ना, मूस, तो चूहा, मूस, केचुआ, कीड़ा मकोड़ा, सांप, ये सब कहाँ रहता है, सबका घर यही होता है। तो इसको दो चीज बोलते हैं, छोटे पौधा के लिए और छोटे जीवों का घर भी इसको बोलते हैं, छोटे जीवों का घर भी इसको बोलते हैं, समझे, ये समझ गए। ओ हो गया, ए हो गया। अब बी क्या होगा, बी होगा बड़े पौधा के लिए। बड़े पौधा मतलब जिसका जड़ क्या हो, लंबा हो, अंदर तक जाता हो, ठीक है, मूसलाधार हो, ठीक है। हाँ, पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ जो हो गया, पेड़ पौधा इसमें आ जाएगा, ठीक है। किसमें, बी में, ठीक है। अब देखते हैं सी जो होता है वो जब सबसे सॉफ्ट, उसके बाद ये सॉफ्ट, इसके बाद ये सॉफ्ट, इसके बाद हो जाएगा कंकड़ीला हो जाएगा। और कंकड़ीला हो जाएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी नहीं रहता है, उपजाऊ नहीं रहेगा। इसमें बहुत बड़ा वृक्ष रहेगा, उसी का जड़ अंदर जाएगा, अन्यथा ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। सी और आर में तो एकदम नहीं होगा उपजाऊ, क्योंकि आर जो मतलब होता है चट्टानी है, रॉक है, ठीक है। आर मतलब रॉक, ठीक है, चट्टानी। अब ए बी सी को खाली ध्यान में रखिएगा। एक ए में छोटा छोटा पौधा हो गया, धान, गेहूं, ऐसा पौधा जिसका तना बहुत मजबूत नहीं होता, तना वाला पौधा बी में। बी मतलब ब्रांच होता है ना, तना, तो जिसका ब्रांच मजबूत होगा तो बी में। और सी में कंकरीला, सी मतलब कंकरीला, सी से क्या होता है ना, तो कंकरीला याद रख लेना। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब समझ गए होंगे तो अब इसके प्रकार पे आते हैं कि मिट्टी कितना प्रकार के होता है, समझे। आप लोग YouTube वाले अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और हो सके तो अगल बगल आस पड़ोस अपना मैडम को, अपना सर को भला कर सकते हैं, ठीक है, भाई के, बहन के, कोई के भी। चलो अब देखते हैं मिट्टी के प्रकार, ठीक है। इसका निर्माण तो समझ गए, निर्माण प्रक्रिया कैसे होता है। अब प्रकार, तो मिट्टी का प्रकार कितना तरह का होता है, तो ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मिट्टी क्या होता है, मुख्यतः 8 प्रकार के होता है। 4+4, 4 को मुख्य मिट्टी होता है और 4 को अन्य होता है, ठीक है। तो मुख्य के बारे में पहले हम 4 को जानते हैं। किसको, मुख्य के बारे में 4 जानते हैं। कौन कौन होता है, तो यहाँ देखिएगा, जलोढ़, लाल,
जलोढ़, लाल, काल, लेट। ठीक है, अब देखिएगा जलोढ़, जलोढ़ को एलुवियल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जलोढ़ को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल का कैसे इसको जलोढ़ को जानेंगे समझेंगे। अब देखिए इसका यहाँ पर थोड़ा सा पहले देख लीजिए जाने से पहले। ठीक है, ये टोटल 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, ये 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, ये 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ठीक है, अब देखिए जलोढ़, जलोढ़ का मतलब ही होता है जल प्लस ओट। क्या होता है? जल प्लस ओट। तो जहाँ जल आता है, बाढ़ आता है, नदी के किनारा में आया बाढ़, और वो आगे क्या किया? बढ़ा दिया। किस चीज को? छोटा छोटा अपना कण लेके आया, बहुत जगह से धो गा के बजा के अला के वहाँ पर छोड़ दिया। जैसे पानी नीचे गया, वो क्या हो गया? हाँ, जल प्लस ओट जलोढ़, यहाँ से यही याद रखिएगा। ठीक है, तो जल प्लस ओट जलोढ़ जो होता है, इसको भी दो प्रकार में, दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला कछारीय और काप, दूसरा दोमट। तो जो कछारी होता है, कछारी मतलब क्या होता है? कछारी। और दोमट मतलब क्या होता है? बांगर मतलब जो इकट्ठा कर दिया, बांगर मतलब कि कंकड़ पत्थर वाला मिट्टी को बांगर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए कछारी या काप किसको बोलते हैं? इसमें ये जो नया जलोढ़ होगा ना, नया जलोढ़ मिट्टी जो होगा उसको कहेंगे। और दोमट जो होगा कम फर्टिलाइज वाला होता है। ठीक है, दोमट उसको बोलते हैं। तो उसी को दूसरे रूप में क्या बोलते हैं? खादर या बांगर। खादर मतलब जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर वाला मिट्टी है, खुद उसमें क्या है? खुद उसमें खाद नहीं, एक तरह से कार्बनिक पदार्थ का मात्रा है, इसके बाद कारण क्या होता है? वो फर्टिलाइज होता है। ठीक है, बहुत उपजाऊ होता है। हिंदी में क्या उसको बोलेंगे? खादर मतलब खाद अपने पास रखे हुए उपजाऊ। हाँ, अब बांगर जो है, बांगर सीमेंट होता है। तो सीमेंट में कोई उपजेगा जी? तो कम उपजाऊ, तो ये बांगर सीमेंट हो गया। बांगर सीमेंट कह रहा है, बांगर मिट्टी हो गया। समझे? चलिए, तो जलोढ़ को समझ गए। जल ओट के आता है, मुख्यतः ये कहाँ आएगा? नदी जब भी बाढ़ बहा के लेकर आएगा पानी वानी, नदी किनारे, वो मैदानी, नदी के मैदानी क्षेत्र में ये मुख्यतः ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए जलोढ़ जो है यहाँ पे ही वाला क्षेत्र में है। भारत का आधा नक्शा है। ये कौन सा पार्ट है? हिमालयी मैदान। ठीक है, हिमाचल से लेके बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा से लेके बंगाल तक, झारखंड सब आ जाएगा इसमें। क्या है? तो ये सब किस चीज से मुख्यतः है? जलोढ़ से। काहे भाई जलोढ़ से है? तो इंडिया के सबसे बड़ा नदी गंगा, उसके बाद यमुना, सब कन्ने हैं इधर है। तो उसी के मैदानी तट में क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा ना। अब देखिए दूसरा का लाल, लाल इसमें क्या पाया जाता है? फेरस ऑक्साइड, मतलब लोहा के गुण, इसीलिए क्या होता है? ये लाल होता है। ठीक है, समझे? क्या होता है? लाल खनिज, फेरस ऑक्साइड के कारण। फेरस माने जंग लगता है तो कोई चीज लाल हो जाता है ना जी। देखना, लोहा में जंग लगेगा तो कैसा हो जाता है? रेड कलर हो जाता है ना। ठीक है, तो वही चीज हो गया। अब देखिए लोहा में जंग लगता है तो लाल हो जाता है, तो फेरस ऑक्साइड हो गया, उसी के कारण लाल होता है। इसमें मुख्यतः खनिज पाया जाता है, खनिज युक्त होता है। ज्यादा खेती से ज्यादा किस चीज के लिए उपजा होता है? खनिज के लिए। यहाँ से खनिज निकलता है ज्यादा। ठीक है, इसको कायांतरित भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायांतरित मिट्टी भी बोलते हैं। मतलब रूपांतरित, कायांतरित मतलब बदला गया है। जैसे लोहा में जंग लग गया, तो जंग लगते 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 एक दिन क्या हो गया? मिट्टी में विलीन हो गया, मिट्टी के रूप धारण कर लिया। बहुत औसत चट्टान है। ठीक है, जो चट्टान है, तो चट्टान भी टूटने की वजह से क्या हो गया? मिट्टी में बदल गया। उसको क्या बोलेंगे? बाजरा। ठीक, अब इसमें होगा क्या? ये तो बाजरा आलू के लिए ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, क्या चीज के लिए? बाजरा और आलू। आलू का रंग देखना हल्का हल्का लाल लाल लाल, खाता ना कि लाल आलू खाएंगे तो पूछेगा कि लाल आलू के लिए मुख्य मिट्टी कौन है? तो ललका आलू माने ललका मिट्टी। ठीक है, काली बैसाख। अब देखिए काली मिट्टी, काली मिट्टी, समझा? काली मिट्टी
ये जो मुख्यतः इसका निर्माण होता है ना, तो ज्वालामुखी जो पर्वत होता है वो ठंडा होने के कारण उसका जो क्षयन प्रक्रिया होता है उसी से होता है। एकदम काला करिया, समझे? बैगन कौन होता है? काला होता है जी। चलो देखिए इधर, काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टान से होता है, इसलिए इसको बैसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं। लावा से होता है इसलिए लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काला गोर होने की कोशिश करता है तो क्या हो जाएगा? रेगूर, ठीक है। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुख्यतः कपास अच्छा से होता है। काली मिट्टी में कपास होता है, कपास के साथ साथ गन्ना होता है, ठीक है। इसका गुण, मुख्य जो गुण है ना, मेन गुण, पानी को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा। पानी को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। खूब पानी सोखता है। यही यहाँ इसको बोलते हैं, उत्तर भारत में उसको क्या बोलते हैं? केवाल मिट्टी। मथुआ पहले के आदमी क्या करता था? केवाल मिट्टी ले ले आइए जरा, माथा धोबे के है, ठीक है, बोलता था ना घर वाला, याद है? तो सर धोने का काम इसीलिए करता था, ठीक है। तो काली वैसाल मिट्टी को क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताइए, काली मिट्टी का रंग काला काहे होता है? तो यहाँ देखिए, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसको याद कैसे रखिएगा? फेरस मैग्नेटाइट, इतना याद रखिएगा। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेट मतलब क्या होता है? चांबू। चांबू कैसा होता है? करिया, कचाट करिया, एकदम दूर से चमकेगा। कौन कहता है कि करिया नहीं चमकता है? 100 आदमी के बीच में वो करिया के आदमी को बैठा दो, देखो कैसे चमकेगा दूर से एकदम। अरे ये बनी, समझे? जर्सी के बीच में देसी गाय वो हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन वहाँ ओकरे पूछोगे ज्यादा, सब ओकरे तरफ देखेगा, देखो ना, समझे? कॉटन होता ज्यादा है, कॉटन को उपजाऊ। हाँ, इसमें देखो क्या क्या होगा। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा? महाराष्ट्र में और गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। इसमें कपास, गन्ना, कपास और गन्ना की खेती होता है। कैसे याद रखेंगे गन्ना? तो गन्ना क्या होता है? देखने में तो लगता है कि कुछ है, डंडा है, लेकिन अंदर रस भरा रहता है ना एकदम। तो रस भरे वाला मिट्टी कौन? मतलब पानी भरने वाला, सोखने वाला मिट्टी कौन? काली। तो काली, तो काला गन्ना। गन्ना के अंदर क्या? जूस। याद रख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछता है कि मुख्यतः गन्ना की खेती किस मिट्टी में होता है? इसमें, ठीक है। अब देखिएगा लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट या इसको मखरली मिट्टी भी कहते हैं, मखमली या मखरली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। बगानी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि लैटेराइट का जो निर्माण होता है ना, चट्टानों के यदि से होता है, टूटने से होता है। तो इसमें और टूटने के बाद यही टूटेगा चट्टान जो पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है? केरला वाला भाग। यहाँ क्या है? पश्चिमी तट। देखो यहाँ लिख लेना, पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट से मानसून टकराता है तो सारा जाके बरस जाता है। अब बरस गया हड़हड़ा के, तो हड़हड़ा के जब बरसा, तो बरसने के बाद जब चट्टान का क्षयन हुआ, तो क्षयन हुआ, ज्यादा, चूंकि ज्यादा तेज बारिश हो रहा है, तो उससे क्या होगा? तो छोटका छोटका कण रहेगा वो अंदर, और जो मोटका मोटका रहेगा ऊपर, छोटका अंदर मोटका ऊपर। तो वही कारण ये क्या हो जाता है? लैटेराइट वही मिट्टी होता है। ऊपर से इतना उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन अंदर से उपजाऊ होता है। तो इसीलिए एक में बढ़िया चीज होता है। जिससे मसाला की खेती एकरे में होगा, काजू की खेती इसी में होगा, ठीक है। लैटेराइट इसका रंग भी हल्का लाल होता है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षयन से ये भी बनता है, ठीक है। अधिक वर्षा, मोटे कण और नीचे अंदर में पतला कण। तो पतला कण उपजाऊ होता है, इसमें क्या होगा? काजू वजू की जो खेती होगा ना, इसी के अंदर होगा। अब देखिए, मुख्यतः 4 मिट्टी था, मुख्य जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। अब थोड़ा सा पूछता है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा दिमाग खोल के एक मैप के समझ से कोशिश कीजिएगा। जलोढ़ हिमालय के मैदान में, गंगा के मैदान में, यमुना के मैदान में, ये सब मैं क्या? एलुवियल जलोढ़, ठीक है। जल से जुड़ा हुआ है, देखिए जलोढ़ जल से जुड़ा हुआ था। जल वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा यही है ना जी, हाँ, जल तंत्र यही है ना। अब देखिए लाल वाला कहाँ होगा? ये पठारी भाग में, सूखा, जहाँ सूखल रहेगा ना उसमें, ये देखो पठारी भाग। मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, कर्नाटक का कुछ भाग आ जाएगा, ठीक है।
ये देखिएगा उड़ीसा का कुछ भाग आ जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा? सीधे इतना याद रखना कि बीच वाला पार्ट में, ठीक है, पठारी भाग में, ठीक है। अब देखिएगा काली मिट्टी, काली मतलब कपास वहाँ खेती होगा, मेनली कहाँ पाया जाएगा? महाराष्ट्र में और थोड़ा गुजरात में। क्यों? क्यों महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ठीक है, तो काली मिट्टी हो गया। अब लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट हम बताएं कि नीचे से उपजाऊ होता है लेकिन ऊपर से बलुआ ही रहेगा, मतलब बालू बालू आकड़ा आकड़ा रहेगा, समझा? चपड़ा छुलाएगा तो खुदाई भी नहीं करेगा। तो वो कहाँ पाया जाएगा? मुख्यतः पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट करने भारत के पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा यही है ना, पश्चिमी तट इसको बोलते हैं, या पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं, पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको घाट भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पे। ये तो मुख्य 4 मिट्टी हो गया। अब अन्य 4 को बांटा जो गया है ना, देखो कैसे बांटा गया। कह दिया गया कि वो सूखल मिट्टी है, शुष्क, दूसरा का कहा गया लवणीय मिट्टी है, तीसरा का कहा गया पिटमय है, और चौथा कहा गया है पर्वतीय या वनीय मिट्टी है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ई हुआ, शुष्क मतलब सूखा, सूखल मतलब सूखा। तो सूखा भारत के कौन सा प्रदेश है? राजस्थान, जहाँ रेगिस्तान है तो वहीं पाया जाएगा, राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होता है, समझे? अब देखिए लवणीय, लवणीय मतलब जहाँ अम्ल और क्षार की बात कर रहा हो, ठीक है, मिट्टी क्या हो? लवणीय हो और क्षारीय हो, ठीक है, अम्लीय हो। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो लवणीय मिट्टी, जो जिसको अम्लीय बोलेंगे, उसका पीएच मान क्या रहेगा? 7.2 रहेगा। ओकरा से कम अम्लीय, ओकरा से ज्यादा क्षारीय, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछेगा लवणीय क्षारीय में, ये अम्ल है ना, अम्ल, ये क्षार। तो अम्ल वाला मिट्टी को सुधार करने के लिए क्या मिलाया जाएगा? चूना, ठीक है। क्षार वाला में क्या मिलाया जाएगा? जिप्सम। एकदम VBI है, आप लोग एकदम इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। अम्ल वाला के चूना, क्षार वाला के जिप्सम, ठीक है। अब देखिए पिटमय क्या होता है? पिटमय मतलब, पिटमय मतलब होता है दलदली वाला पार्ट, ठीक है, दलदली मिट्टी जहाँ होता है। जैसे मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, केरला, ये सब क्षेत्र में, गुजरात, ये सब में दलदली क्षेत्र पाया जाता है। तो वही दलदली, और जहाँ दलदली होगा कोई जानवर गया, घुस के मर गया, उसमें फंस के क्या हुआ? उसका मृत्यु हो गया, तो उससे क्या बनेगा? जीवाश्म, ठीक है, उससे क्या बनेगा? जीवाश्म बनेगा, समझे? क्या बनेगा? जीवाश्म। इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, ठीक है, पिटमय में, ठीक है, पिटमय में जीवाश्म पाया जाएगा, लिख लीजिएगा ऐसे। और देखिए वनीय या पर्वतीय, वनीय पर्वतीय, जो पर्वत के ठीक करीब जो वन होता है उसमें जो मिट्टी पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? वन या पर्वतीय मिट्टी, समझे? तो मेनली इसको याद रखिएगा, अम्ल चूना वाला, क्षार जिप्सम वाला, समझे? बहुत ज्यादा पूछता है, खासकर डिफेंस में, SSC, रेलवे, ये एकदम मुख्य रूप से जरूर पूछेगा कि अम्लीय मिट्टी में क्या मिलाएंगे तो वो उपजाऊ बनेगा, और क्षारीय मिट्टी को ठीक करने के लिए क्या मिलाया जाएगा, ठीक है। तो जिप्सम, जिप्सम क्षार, अम्लीय में चूना, अम्ल में चूना, ठीक है। अम्ल मतलब क्या होता है? जो स्वाद में खट्टा, खट्टा होता है, उसमें नमक रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें नमक वाला में चूना, उसमें क्या मिला देंगे? चूना। चूना कहाँ होता है? जमीन के अंदर। नमक कहाँ होता है? जमीन के अंदर। कहाँ होता है? दोनों चट्टान का भाग है, चूना पत्थर भी और ये भी, नमक भी। नमक मतलब अम्लीय, तो जहाँ नमक वाला भाग है वहाँ चूना हो जाएगा, और जो क्षार वाला है वहाँ जिप्सम हो जाएगा। क्षार मतलब झार, अब किसी को झरवाने के लिए कौची से ले जाएगा? जीप से लेगा ना जी, जीप से ले जाएगा कि नहीं? काट लिया, मान लो कि तुमको आ गया काला नाग, तुमको काट लिया, और काले नाग कटवे किया है, कोई उपाय नहीं है, 2 घंटा के अंदर जाना है हॉस्पिटल, एकदम जीप स्टार्ट करना, चल जाना, तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो क्या होगा? शरीर काला हो जाएगा, कालों में काला,
जहरीला। समझे? तो इसको इसका ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो क्षार वाला क्या हो जाएगा? जीभ। क्षार मतलब झाड़, ठीक है? झाड़ना है, झरवाने किसी से जाएंगे? जीभ से जाएंगे। और नमक के चट्टान जहाँ, चुनना। चूना के चट्टान, समझे? तो ये क्या था? मिट्टी, ठीक है? ये इससे ज्यादा मिट्टी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद फसल आएगा, ठीक है? फसल आएगा तो अगला क्लास में फसल करा देंगे आप लोग को, ठीक है? और बाकी जो लिखाए हैं उसको अच्छे से देखिएगा। और जो भी YouTube पे देखते हैं वीडियो, जिनको भी आता है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर गया से हो तो यहाँ चलता है क्लास, आकर ज्वाइन कर सकते हैं डिल्ला के कल्याणपुर में, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट।